कैसे हो चैंपियंस। आज बात करते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के चौथे मॉडल पेपर के बारे में। तो इससे पहले हमने 3 मॉडल पेपर देख लिए हैं जिसके अंदर हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो आज बात करते हैं चौथे पेपर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पेपर का टाइटल क्या रहता है? फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं फिर उनका सोल्यूशन देख लेंगे। ठीक है, चलिए पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो स्टेट सेक्शन ए की तरफ आप भी जानते हो छोटे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। छोटे क्वेश्चन कई तरीके से बन सकते हैं। हमने बहुत सारे क्वेश्चन लिखे हैं, जैसे स्टेट अबव प्रिंसिपल विद एग्जांपल, डिफाइन हाइब्रिडाइजेशन, हाउ इट इज क्लासिफाइड, डिफरेंशिएट बिटवीन इंडक्टिव इफेक्ट एंड मेसोमेरिक इफेक्ट, बॉन्ड एनर्जी ऑफ N2 molecule is higher than O2, explain what is free radical, discuss its stability, what do you understand by optical activity, what are the three basic components which a computer system is made up of, what are changes charge transfer complexes, give an example, what is mean by resonance, explain with a suitable example। सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। तो इसके अंदर आपको भी मालूम है थोड़ा सा ज़्यादा लिखना पड़ता है। जैसे क्या क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, एक्सप्लेन इट्स टाइप विद सुटेबल एग्जांपल, स्टेट फजान्स रूल, व्हाट आर द कंसिक्वेंस ऑफ पोलराइजेशन, एक्सप्लेन एनी फोन, क्लैथरेट क्या होता है, वंडरवाल फोर्स क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, हाइपर कंजुगेशन, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन केमिस्ट्री इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या होता है, या गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। इन सब के लिए पूछ सकता है कि साइंस ऑफ एन आयन इज लार्जर देन इट्स पेरेंट आटम, क्यों ऐसा क्यों होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन क्यों होता है, आयनिक रेडियस ऑफ के प्लस इज स्मॉलर देन दैट ऑफ Cl माइनस, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फॉलो दिस ट्रेंड वाई, या what is difference between electron affinity and electronegativity, how does it vary in a group or period, draw molecular orbital diagram for N2। और लास्ट सेक्शन सी की तरह आप भी जानते हो बड़े क्वेश्चन होते हैं, एकदम डिटेल में लिखना पड़ता है। एक्सप्लेन द टर्म्स, अरेंज क्या होते हैं, कार्बोकैटायन, कैम स्केच क्या है, चायरलिटी और बाइटल, या what do you understand by conformational analysis, draw various conformational of n-butane, explain why eclipse configuration of ethane is less stable than staggered configuration, या write short note on any four of the following, जैसे डायस्टेरियमर्स के ऊपर, न्यूक्लियोफाइल्स के ऊपर, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के ऊपर, ENZ नोटेशन फॉर रिप्रेजेंटिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, फिजन इन कोवेलेंट बॉन्ड, डायपोल मोमेंट। ये सब टॉपिक्स हैं जिसके बारे में पूछ सकता है। ठीक है, ये आप right binary equivalent of the number 6610, what do you understand by operating system, how it is classified, state various application of internet। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं इनके आंसर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा था, अबव प्रिंसिपल। तो अबव प्रिंसिपल कैन बी यूज्ड टू अंडरस्टैंड द लोकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन आटम एंड देयर करस्पॉन्डिंग एनर्जी लेवल्स। एक एग्जांपल भी दे सकते हो, कार्बन हैज 6 इलेक्ट्रॉन एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 नेक्स्ट क्या पूछा था, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो शॉर्ट क्वेश्चन थे तो ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा था। तो हाइब्रिडाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सिमिलर एनर्जीज टू फॉर्म न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स with the same energy and shape। This type of hybridization is determined by the number and type of orbitals involved in the process। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल एक दे सकते हो, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन का। sp हाइब्रिडाइजेशन कैसे बनता है, occur when one s and one p orbital mix to form two identical hybrid orbital, the resulting molecule is linear with a 180 degree bond angle। ठीक है, तो देखो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको लिमिटेड वर्ड्स में लिखना पड़ता है, लेकिन हमने थोड़ा सा वर्ड लिमिट को इग्नोर किया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि शॉर्ट में ही पूछ ले, हो सकता है लॉन्ग में पूछ ले, तो अच्छा रहेगा कि आप उसके बारे में और ज़्यादा जानते रहो। शॉर्ट में रहेगा तो बस थोड़ा सा लिख दो, लॉन्ग में रहेगा तो और अच्छे से लिख देना। ठीक है, एक और एग्जांपल, sp2 हाइब्रिडाइजेशन तो occurs when 1s and 2p orbitals mix to form new hybrid orbital, then resulting molecule has a trigonal planar geometry with a bond angle 120 डिग्री। ठीक है, फिर इंडक्टिव इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट के बीच में डिफरेंस पूछा था। तो ऐसे ग्राफ की तरह बता सकते हो, इंडक्टिव क्या है, इट इज अ लोकल चेंज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इट इज रिजल्ट ऑफ delocalization of electrons। Inductive effect polarize sigma electrons in an element, mesomeric effect depolarize pi electrons in a conjugate system, it is a temporary effect, it is a permanent effect। आगे बढ़ते हैं, N2 का बॉन्ड एनर्जी O2 के मुकाबले ज़्यादा क्यों होता है, तो the bond energy of N2 is higher than O2 because N2 is made up of triple bond which is made up of 1 sigma and 2 pi bond।
N2 N इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, एक सिग्मा और 2 पाई, 1 पाई 2 पाई हो गया। 2 पाई बॉन्ड। और O2 में क्या होता है, सिर्फ डबल बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, एक सिग्मा 1 पाई बॉन्ड, ठीक है। इसलिए N2 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। फिर क्या फ्री रेडिकल के बारे में पूछा था, तो फ्री रेडिकल इज अनस्टेबल मॉलिक्यूल विथ वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर सेल मेकिंग इट हाईली रिएक्टिव। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। फ्री रेडिकल आर क्रिएटेड ड्यूरिंग नॉर्मल सेल मेटाबॉलिज्म बट कैन आल्सो बी प्रोड्यूस्ड बाय एक्सपोजर और टू रेडिएशन, ड्रग्स और टॉक्सिक केमिकल्स. They can damage DNA, lipids, protein and other molecules which can lead to cell death and diseases. Stability के बारे में बात कर लेते हैं इसके। तो free radicals are unstable because of their odd number of electrons. Of free radicals, stability is determined by how well it can accommodate its electron deficiency. Factors that can stabilize free radical includes symmetry, conjugation, lone pairs, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या ऑर्डिनरी लाइट क्या पूछा था, आंसर लिखा है इसमें कुछ, ऑप्टिकल एक्टिविटी पूछा था शायद, क्वेश्चन में देख लेना, हम बात करते हैं आंसर की। तो ऑर्डिनरी लाइट इज कंपोज्ड ऑफ रेज ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ वाइब्रेटिंग इन ऑल डायरेक्शन perpendicular to the path of its propagation. The same in case with a light of single wavelength, in that is in a monochromatic light. This vibration can be made to occur in a single plane polarization by passing ordinary light through the polarizing Nicol prism, जो क्या made of calcite, a special crystalline form of CuC3 से बना होता है. Such light whose vibration occur in only one plane is called plane polarized light. The polarization of the ordinary light transmitted through a Nicol prism is easily detected by weaving through a second Nicol prism called analyzer. Compound which rotate the plane of polarized light are called optically active compounds, and this property is known as optical activity. If the compound rotates the plane of polarization to the right, it is said to be dextrorotatory, and if the rotation is to the left, then the compound is said to be levorotatory. आगे बढ़ते हैं। Basic component of computer. The three basic component of computer system are input unit, central processing unit जिसको आप CPU के नाम से भी जानते हो, and output unit. फिर चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। तो चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स इज a non-covalent association of two or more molecules or ions where one molecule acts as electron donor and other as an electron acceptor. Example: metal tetra cyanoquinone complex. फिर रेजोनेंस। तो रेजोनेंस और मेसोमेरिज्म involve delocalization in conjugation system. As a result of this displacement of electrons, centers of low and high electron density in conjugated system are created, which in turn affect their physical and chemical properties. The generation of low and high electron density conjugated system as a result of the phenomena of resonance is called a resonance effect. Thus, the group present on benzene ring or on the terminal phenylic carbon of the conjugated system can be classified into two categories: plus R or M plus M group. इसमें क्या होता है, the group which give electron to the benzene ring by resonance effect is known as plus R group. If key atoms have negative charge or has at least one lone pair electron, then the group will be प्लस आर ग्रुप। एग्जाम्पल के लिए ये दिखा सकते हो, प्लस आर पावर ऑफ ग्रुप्स एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर इज एज फॉलोज, इनका ऑर्डर भी दिखा सकते हो। फिर माइनस आर ग्रुप के बारे में बात करते हैं। द ग्रुप विच विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बेंजीन रिंग बाय रेजोनेंस इफेक्ट इज नोन एज माइनस आर ग्रुप। वो ग्रुप जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ मतलब निकाल लेता है बाय रेजोनेंस इफेक्ट इज नोन एज माइनस आर ग्रुप, ठीक है। The key atom has positive charge or key atom is bounded with electronegative atom by multiple bond, then group is minus R group. एग्जाम्पल के लिए बता सकते हो। और फिर क्या इनका ऑर्डर भी बता सकते हो कि इनका ऑर्डर कैसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, इसके बारे में बताना था। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज a special type of dipole-dipole attraction between molecules, not a covalent bond to a hydrogen atom. It results from the attraction force between hydrogen atom covalently bound to a very electronegative atom such as nitrogen, oxygen or fluorine and another very electronegative atom, ठीक है। क्या होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, जब हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम
नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है तो उस टाइप का बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ 4 किलो जूल पर मोल से 50 किलो जूल पर मोल के बीच में होता है। In molecules containing nitrogen, hydrogen, oxygen, hydrogen, fluorine, hydrogen bond, the large difference in electronegativity between the hydrogen atom and the nitrogen, oxygen, fluorine atom leads to highly polar covalent bond. इनके बीच में क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस एक सेकेंड बहुत ज़्यादा होता है इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा हाईली पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। बिकॉज इन द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी द हाइड्रोजन आटम bears a large positive charge and NOF atoms bear a large negative charge, partial negative charge हाइड्रोजन फ्लोरीन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो फ्लोरीन हो चाहे ऑक्सीजन हो चाहे नाइट्रोजन हो, हाइड्रोजन के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आता है, पार्शियल पॉजिटिव, और इन सब के ऊपर बहुत ज़्यादा पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। हाइड्रोजन आटम इज वन मॉलिक्यूल in one molecule is electronegatively attracted, electrostatically attracted to NOF or what फ्लोरीन आटम है अनदर मॉलिक्यूल। ठीक है, एक एच हो गया, दूसरे एच से हाइड्रोजन की हेल्प से जुड़ा होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक और एफ आ जाएगा, इससे एक और एच जुड़ जाएगा, यहाँ पे एक और एच जुड़ जाएगा। ठीक है, ये दोनों भी आपस में जुड़ जाते हैं। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरली 2 टाइप के होते हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, फिर फजान रूल, Fajan in 1924 gave certain rules with the help of which it is possible to know the condition under which electrovalency passes into covalency। फजान ने एक ऐसा रूल बना जिसके अंदर ये देखा गया कि ऐसा कुछ कंडीशन होता है जिसके अंदर कोई भी 2 बॉन्ड है, कोई भी मान लेते हैं 2 आटम है, उनके बीच का जो बॉन्ड है वो कोवलेंट बॉन्ड है। तो ऐसे कंडीशन, कुछ ऐसा कंडीशन बना दिया जाए जिससे कोवलेंट के कुछ ना कुछ आयनिक के अंदर कन्वर्ट हो जाए, मतलब कि थोड़ा सा उसके अंदर आयनिक का कैरेक्टर आ जाए। When two are positively charged ion approach each other closely, the cation of the electron's atmosphere of the cation attract the electron atmosphere of the anion। जब 2 अपोजिटली चार्ज, मान लेते हैं एक हमारे पास प्लस है कैटायन, एक माइनस है एनायन, आते हैं तो ये पॉजिटिव है कैटायन है, तो कैटायन का न्यूक्लियस क्या करता है, एनायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने लगता है, एनायन को अपनी तरफ खींचने लगता है, और इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस को रिपल भी करने लगता है। ऐसे समझो, ये मान लेते हैं हमारे पास ये न्यूक्लियस हो गया और ये इलेक्ट्रॉन को घूम रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, ये क्या हमारे पास कैटायन है। कैटायन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इस बात को याद रखना। कैटायन कैसा है, पॉजिटिव चार्ज। एक सेकेंड, पूरा काटना पड़ गया यार, चलो नॉर्मली समझ लेते हैं। ये मान लेते हैं ए हमारे पास है, ये कैटायन है, और ये हमारे पास बी है, ये एनायन है। तो इसके पास भी न्यूक्लियस होगा, इसके पास भी न्यूक्लियस होगा, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब ए का न्यूक्लियस क्या करेगा, बी के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, और ए का न्यूक्लियस क्या करेगा, बी के न्यूक्लियस को रिपल भी करेगा। जिससे होगा क्या, जब हमारे पास ये ए का कैटायन इसके इलेक्ट्रॉन को पास खींच रहा है और न्यूक्लियस को दूर भेज रहा है, तो होगा क्या, इसके शेप में थोड़ा सा डिस्टॉर्शन हो जाएगा। जो इसका शेप कुछ ऐसा था ना, ऐसा ना होके कुछ ऐसा हो जाएगा, हल्का सा बेंड हो जाएगा, किसकी तरफ, एक ही तरफ। ठीक है, कैटायन अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन एटमॉस्फेयर ऑफ द एनायन एंड साइमल्टेनियसली रिपल द एनायन न्यूक्लियस। दिस रिजल्ट इन द डिफॉर्मेशन, डिस्टॉर्शन और पोलराइजेशन ऑफ द एनायन। जिससे होगा क्या, पहले मान लेते हैं ए का साइज ऐसा था और बी का साइज ऐसा था, तो पोलराइजेशन की वजह से बी का साइज कुछ ऐसा हो जाएगा, हल्का सा उसके इलेक्ट्रॉन एक की तरफ ज़्यादा मुड़ जाएंगे। सिमिलरली द एनायन आल्सो पोलराइज द कैटायन बट द इफेक्ट विल बी नेग्लिजिबल। जिस तरह से कैटायन का न्यूक्लियस एनायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा था, उसी तरह एनायन का भी न्यूक्लियस कैटायन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, लेकिन ये जो अपोजिट वाला काम है ये उतना इफेक्टिवली नहीं होगा, इसलिए इसको निग्लेजिबल कर दिया जाता है। मतलब होगा लेकिन बहुत ही कम होगा। क्यों, क्योंकि कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, द नेट रिजल्ट ऑफ द आयन पोलराइजेशन इज दैट देयर occurs some sharing of electron between the two ions, that is the bond become partially covalent in character। ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, बॉन्ड को हल्का सा पॉजिटिवली कोवलेंट इन नेचर हो जाएगा।
For example, NaCl will be more covalent than KCl. This is because in this compound anion is same but Na plus ion has a smaller size than K plus. Thus Na plus ion will be polarized Cl minus ion more than K plus ion. स्टार्टिंग में हमने आपको इसका डेफिनेशन बताया, शायद कोवलेंट आयनिक में बोल दिया था, क्लियर नहीं है, थोड़ा सा भूल गया, तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। फजान्स रूल क्या बोलता है कि जब दो पॉजिटिवली चार्ज हमारे पास आसपास आते हैं, उसके पास भी न्यूक्लियस, इसके पास भी न्यूक्लियस, मान लेते हैं ये कैटायन है और ये एनायन है, तो होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड मतलब क्या, जो शेयरिंग से बॉन्ड बनती है वो वाला। फजान्स रूल मतलब क्या, डिफॉर्मेशन पोलराइजेशन की वजह से हल्का सा कोवैलेंट नेचर पा लेता है, ठीक है। अगर स्टार्टिंग में उल्टा बोल दिया हो तो उसको भूल जाना। फिर नेक्स्ट क्या था, क्लैथरेट्स क्या होते हैं। तो क्लैथरेट्स आर केमिकल कंपाउंड वेयर द मॉलिक्यूल ऑफ वन कंपाउंड आर ट्रैप्ड इन द crystalline structure of another compound. The word clathrate comes from the Latin word clathrates, which means with bears latticed. Next, van der Waals force. So van der Waals in 1873 pointed out that the force of attraction also exists between non-polar molecules. These forces are much weaker than chemical force and are known as van der Waals forces. This may be defined as a very short-lived electrostatic attraction force which exists between all kinds of atoms, molecular ions when they are very close together, ठीक है। van der Waals interaction involve following three types. पहला क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, दूसरा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। इसके अंदर क्या होता है, एक हमारे पास डाइपोल होता है, मतलब पहले से पोलर मॉलिक्यूल होता है, एक नॉन पोलर होता है। पोलर क्या करता है, नॉन पोलर को भी पोलर में हल्का सा पोलर के अंदर कन्वर्ट कर लेता है। और तीसरा इंड्यूस डाइपोल दोनों ही न्यूट्रल होते हैं, मतलब दोनों ही नॉन पोलर होते हैं लेकिन एक दूसरे में पोलैरिटी जनरेट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लैथरेट्स हो गया ना, हाँ क्लैथरेट हो गया। स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑन और शील्डिंग इफेक्ट इज द फिनोमेना ऑफ द रिडक्शन of the force of attraction of the nucleus on the outermost valence electron due to the presence of inner shell electrons. ये हमारे पास मान लेते हैं न्यूक्लियस है, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल। हर सेल में इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस क्या करेगा, हर इलेक्ट्रॉन को अपने पास पकड़े रहेगा। मान लेते हैं न्यूक्लियस ने इस लास्ट इलेक्ट्रॉन को किसी फोर्स से पकड़ा हुआ है, तो अपने पकड़ के अपने पास खींचना चाह रहा है, लेकिन पास में क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिपल कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है ना, तो मान लेते हैं ये वाला इलेक्ट्रॉन, इसका नेगेटिव चार्ज ये है, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे। और न्यूक्लियस क्या कर रहा है, इसको अपने पास खींच रहा है, लेकिन ये न्यूक्लियस लास्ट इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच रहा है, लेकिन हमारे पास ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को दूर भेज रहे हैं। तो ओवरऑल क्या होगा, जिस फोर्स से न्यूक्लियस खींच रहा है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट इज द फिनोमेना दैट reduction of the force of attraction between nucleus on the outermost valence electron। ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये आउटरमोस्ट का इलेक्ट्रॉन इसको जिस फोर्स से खींच रहा है न्यूक्लियस, उस फोर्स में कमी करना ही क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, हाइपर कंजुगेशन के नाम से शायद, हाँ हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। तो केमिकल एंड स्ट्रक्चरल एविडेंस इंडिकेट दैट alkyl substituent on a carbon-carbon double bond act as electron donors to the pi system. In valence bond language, this electronic interaction is known as hyperconjugation. We know that pi or pi p type of orbital overlaps give rise to conjugation, but sigma pi or pi p type of orbital overlap give rise to hyperconjugation. The prefix hyper means excessive. The extended conjugation involves pi electron generally of carbon hydrogen और carbon x bond. x क्या होता है, हमारे पास halogens होते हैं. The delocalization of sigma electrons through conjugation with pi electrons is known as hyperconjugation. The hyperconjugation effect was first of all observed by Baker and Nathan in 1935. इसलिए hyperconjugation को कई बार Baker and Nathan effect के नाम से भी जाना जाता है। अब वही India's contribution to chemistry and science and technology include practical appliances, zinc melting, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या था, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग वाले। तो an anion is larger than its
पेरेंट एटम, इसके लिए एक सिंपल सा रीज़न है, बिकॉज इट्स गेन इलेक्ट्रॉन्स। आपको एग्जांपल से समझा देते हैं। मान लेते हैं एक हमारे पास ये एटम है, इसके पास ये न्यूक्लियस भी है छोटा सा, ठीक है। मान लेते हैं इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। मान लेते हैं इसने क्या किया, ये एक ए नाम का एटम है, इस ए नाम के एटम ने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो क्या बन गया, ए माइनस बन गया। मान लेते हैं ये इसका स्ट्रक्चर है, सर्कुलर ही है, यहाँ पे बीच में इसका न्यूक्लियस है। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो पहले क्या था, 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था अपनी तरफ। लेकिन अब क्या हो गया, 3 प्रोटॉन हो, सॉरी 2 प्रोटॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3 हो गए। मतलब फोर्स का क्या हो गया, थोड़ा सा बंटवारा हो गया। और अब भी जानते हो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ज़्यादा रिपल्सन होता है। तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन थे तो इनके बीच में थोड़ा सा रिपल्सन था, अब 3 इलेक्ट्रॉन हो गए तो इनके बीच में ज़्यादा रिपल्सन होगा। इसलिए क्या होता है, ये सेल थोड़ा सा बड़ा हो जाता है इस रिपल्सन को कम करने के लिए, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, अपने पेरेंट एटम, पेरेंट मतलब ओरिजिनल एटम के मुकाबले जो एनायन का साइज होता है बड़ा होता है। क्लियर है, वही बातें लिखी गई है। एनायन आर फॉर्म व्हेन एन एटम गेन्स 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। एनायन कब बनता है, जब कोई एटम एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करता है। वाइल द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रिमेन द सेम। लेकिन इस केस में भी इलेक्ट्रॉन उसके अंदर लिया, क्या बोल रहा है यार, इस केस में भी जब इलेक्ट्रॉन उसने लिया उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम है। पेरेंट एटम के पास भी वही प्रोटॉन रहेंगे और तूने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लिया, फिर भी तुम्हारे पास सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेंगे। दिस इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इंक्रीज रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन बढ़ जाता है। द न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज डजंट इंक्रीज। न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज नहीं बढ़ा। पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है। सो द इलेक्ट्रॉन्स आरंट होल्ड एज टाइटली बाय द न्यूक्लियस। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से टाइटली बांधे नहीं होंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। दिस कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन्स टू मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस मेकिंग द एनायन लार्जर देन द पेरेंट एटम। ठीक है, पूरा पेज ही खाली है, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। तो यार देखो ये क्वेश्चन उल्टा लिख दिया गया है, ठीक है। पे यहाँ से क्वेश्चन हमने लिया है, वहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। फ्लोरीन क्वेश्चन में क्या पूछा था कि वाई क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फ्लोरीन, लेकिन क्वेश्चन उल्टा रहना चाहिए था कि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, ठीक है। फ्लोरीन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, ऐसा क्वेश्चन गलत है। गलत है तो कोई बात नहीं, हम एक्सप्लेनेशन उसके ऊपर दे सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन व्हेन फॉर्मिंग अ केमिकल बॉन्ड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एटम का वो टेंडेंसी होता है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, ठीक है। तो मान लेते हैं फ्लोरीन है हमारे पास, ये क्लोरीन क्या होगा, उसका साइज बड़ा होगा क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ सेल ज़्यादा है, एटॉमिक नंबर भी ज़्यादा है। जिसका साइज छोटा होगा वो पड़ोसी के इलेक्ट्रॉन को जल्दी खींचेगा ना, सही बात है। तो इसलिए क्या होता है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन के मुकाबले ज़्यादा होता है। इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, ठीक है। से नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है ना, हाँ दूसरा ही क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन था। और क्लोरीन हाँ ये भी दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। क्लोरीन है 70 प्रोटॉन्स वेयरएज K+ है, हाँ कोई दूसरा क्वेश्चन था। Cl- और K- के ऊपर था, क्वेश्चन देख लेना आप। वेयरएज K+ has 19 proton, however they have the same number of electrons. This means that K+ has greater effective nuclear charge and will pull on the electron more tightly than Cl- making it atomic radius smaller. हाँ वही था, K+ का atomic radius is y smaller than Cl-, तो वही है यार, दोनों के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है। K+ Cl-, इसके पास भी 18 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 18 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसके पास 19 प्रोटॉन है, इसके पास 17 ही प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन मतलब पावरफुल आदमी, तो ज़्यादा पावरफुल है तो अपने इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा पास खींच लेगा। 19 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, यहाँ पे 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, तो यहाँ पे तो साइज बढ़ जाएगा। पेरेंट के मुकाबले, पेरेंट क्लोरीन के मुकाबले Cl- का साइज बढ़ जाएगा, और यहाँ पे K+ है, इलेक्ट्रॉन वैसे ही कम है, तो पेरेंट के मुकाबले साइज घट जाएगा, तो K+ का साइज कम हो गया। अब CNO का आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड, ठीक है।
तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज है, एटॉमिक नंबर डिक्रीज, आप भी जानते हो। जैसे सॉरी रेडियस नंबर बोल दिया ना, रेडियस है। आयनाइजेशन एनर्जी जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस कम होता है बढ़ने लगता है। दिस इज वाई द ऑर्डर ऑफ CNO इज, क्योंकि CNO का साइज का ऑर्डर यही है, इसलिए उनके आयनाइजेशन एनर्जी का भी यही ऑर्डर है, ठीक है। क्योंकि उनका साइज आप भी जानते हो ना, हाफ फिल फुल फिल का कॉन्सेप्ट लगता है, इसीलिए यहाँ पे क्या इनका साइज जैसा है वैसा इनका आयनाइजेशन एनर्जी का हो गया है, ठीक है। However, nitrogen is more stable than carbon and oxygen because it has half-filled orbitals, so it doesn't lose electron and easily. This means that the more energy is required to ionize nitrogen. ठीक है, आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आर बोथ प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स दैट रिफर relate to the behavior of electrons, but they differ in their force of application. बात कर लेते हैं पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। तो एन आइटम्स टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन इन ए केमिकल बॉन्ड, it's a chemical property that helps determine the polarity of a molecule and predict the chemical reaction. Electronegativity is major related to other atomic properties and varies depending on the chemical environment. Electron affinity क्या होता है? The amount of energy released when an atom or molecule gain an electron forming a negative ion. It is a fixed and measurable value. अब वही N2 का मॉलिक्यूलर डायग्राम है, तो यही मॉलिक्यूलर डायग्राम है, बना सकते हो, ठीक है। एक यहाँ पे N रहेगा, एक यहाँ पे N रहेगा, बस दोनों के एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। फिर अरेन्स के बारे में, तो अरेन्स आर हाईली रिएक्टिव केमिकल स्पीसीज विच ट्रिपल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स in their aromatic ring. They are derived from aromatic rings such as benzene or naphthalene by removing two hydrogen atoms from adjacent carbon atoms. फिर next carbocation. So all the cations in which the positive charge is carried by a carbon are called carbocation. They are reactive intermediates in a large number of organic reactions. The reason for their reactivity is that the carbon has only 6 electrons in a valence shell and has a great tendency to complete its octet. Next, ChemScale. ChemScale is a freeware application used to draw and modify chemical structure and molecules. It's used by scientists around the world to commute scientific ideas. Chirality क्या होता है? Chirality is a fundamental property of molecules in chemistry that describe their asymmetry and inability to be superimposed on their mirror image. An atomic orbital is a mathematical term in atomic theory and quantum mechanics that describe the position and wave-like behavior of an electron in an atom. Atomic orbital describe हो गया। अब diastereomers. तो diastereomers are stereomers that are non-mirror image of each other and have different physical and chemical properties. अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर्व एरो डायग्राम क्या आपने न्यूक्लियोफाइल पूछा था। तो अ रीजन दैट ब्रिंग्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। द मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर फ्री फ्रॉम द न्यूक्लियोफाइल टू द इलेक्ट्रोफाइल इज रिप्रेजेंटेड बाय कर्व्ड एरो नोटेशन। इलेक्ट्रॉन एक एग्जांपल के लिए साइनाइड आयन। नेक्स्ट परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। तो परमुटेशन इज अ वे टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ वेज अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। इसका फॉर्मूला NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। Whereas combination is a selection of items from a set that are distinct members such that the order of selection does not matter. And combination को NCR से डिनोट किया जाता है is equal to n factorial upon r factorial into n minus r whole factorial. AZ notation. So the E or Z notation is a system for representing the metrical isomer that use the letter E and Z to indicate the position of the highest priority group on each carbon atom of a double bond. पहले E type के बारे में बात कर लेते हैं। The highly periodic group are on opposite side of the double bond. The letter E comes from the German word Intesinon which means opposite. अगर हमारे पास highly periodic groups अपोजिट साइड है तो E वाला कन्फिग्रेशन कहलाता है। और Z में क्या होता है? The highest periodic group are on the same side. कार्बन के अगल बगल हाईएस्ट पीरियोडिटी वाले अगर सेम साइड हैं तो वो क्या होता है? जेड कन्फिग्रेशन से डिनोट किया जाते हैं
The letter Z come from German word Zusammenziehen, which means together. Fission. So fission is a covalent bond in which the process of breaking a covalent bond, which is the chemical connection between two atoms that share electrons. The two main types of fission are homolytic and heterolytic fission. ठीक है. Next, in chemistry, dipole moment is a measure of molecules' polarity on the separation of opposite its electron charges within it in the determination of polarity. उसके बाद dipole moment का use, तो the value of dipole moment determine the polar character of a bond. The dipole moment of HF, HCl, HBr and HI are 1.92 dBi, 1.04 dBi, 0.78 dBi and 0.38 dBi respectively. This so that variety of HX bond decrease from HF to HI. ठीक है. फिर ये 66 10 का कुछ इक्विवेलेंट निकालना था, तो बस क्या करो, सिंप्लीफाई करो, आपके पास इक्विवेलेंट मिल जाएगा. नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम. तो एन ऑपरेटिंग सिस्टम OS इज अ प्रोग्राम that manages the computer's hardware and software and allow users to interact with the computer. Manages hardware and software. The operating system controls the computer's memory, process and software. It also manages peripheral devices like printers and disk drive. Act as an interface, coordination resource, provide a user interface. कई इसके एप्लीकेशन है. इंश्योर सिक्योरिटी, मैनेज अपडेट्स. ठीक है. पर्पस भी हैं, बहुत सारे पर्पस हैं इसके, नंबर ऑफ यूजर्स, परफॉर्मेंस. ठीक है. रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है. नेक्स्ट, इंटरनेट के बारे में बात करना था. तो इंटरनेट के एप्लीकेशन इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन, इंटरनेट, रिसर्च, शॉपिंग, स्पोर्ट्स, टेलनेट, इंटरनेट, टेलीफोनी. ठीक है, बहुत सारे हैं. तो इसी के साथ हमारा पूरा पेपर कंप्लीट होता है. आप इनको अच्छे से ऑब्जर्व कर लो और जो बाकी 3 मॉडल पेपर हमने दिए हैं उनको भी ऑब्जर्व कर लेना. आपके पेपर बहुत अच्छे जाएंगे. तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन.